नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 9th विषय विज्ञान त्रैमासिक परीक्षा के लिए प्रश्न बैंक को सॉल्व करेंगे। पूरे प्रश्नों को देखेंगे, इसी से पूरा पेपर आपका आएगा। ऑब्जेक्टिव पूरे आएंगे, प्रश्न भी पूरे आएंगे। इसके पहले हम हिंदी का सॉल्व कर चुके हैं। यदि आप हिंदी का नहीं देखे वीडियो तो इसका हिंदी का भी वीडियो आप देख लीजिए, उसका भी प्रश्न बैंक सॉल्व हो चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसका ब्लूप्रिंट, किस अध्याय से कितने नंबर का आना है। उसके बाद फिर प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें 5 अध्याय तक आना है दोस्तों। चलिए, पहला अध्याय दिया हुआ है हमारे आसपास के पदार्थ, इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, पहला अध्याय दिया हुआ है हमारे आसपास। चलिए, पहला प्रश्न दिया है, किस अवस्था में कणों के बीच अंतर आणविक बल सबसे अधिक होता है? ठोस के अंदर। किसके अंदर दोस्तों? ठोस के अंदर। दूसरे दिया है, गैस की विशेषता क्या है? क्या है? ना तो निश्चित आकार होता है और ना ही निश्चित आयतन होता है। किस अवस्था के कण सबसे अधिक गतिशील होते हैं? तो गैस के कण सबसे ज्यादा गतिशील होते हैं। बर्फ को गर्म करके जल में बदला जा सकता है तो गल जाती है बर्फ, ठीक है, गलने से वो पानी में बदल जाती है। जल के गैसीय अवस्था को क्या कहते हैं? बताइए। वाष्प। क्या बोलते हैं? वाष्प बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया है, वाष्पीकरण की दर को कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता? कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता? रंग प्रभावित नहीं करता। दबाव बढ़ाने पर गैस का आयतन क्या होता है? घटता है। दबाव यदि बढ़ा देंगे तो गैस का आयतन सिकुड़ जाएगा, घट जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया है, गैस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? द्रवीकरण। क्या कहते हैं? द्रवीकरण कहते हैं। जब किसी ठोस को बिना द्रव बने सीधे गैस में बदला जाता है, उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। कौन सी अवस्था सबसे अधिक संपीडनीय होती है? कौन सी अवस्था होती है दोस्तों? गैस होती है। किस प्रक्रिया में गैस सीधे ठोस में परिवर्तित होती है? किसमें? अवक्षेपण में। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं दोस्तों? तो 3 अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है, पदार्थ की किस अवस्था में किसी वस्तु का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमा और नग्नता संपीड़ितता होती है? किसमें होती है दोस्तों? बताइए। ठोस में होती है। न्यूनतम विसरण का गुण पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? ठोस में पाया जाता है। गैसों के किस गुण के कारण उन्हें सिलेंडर में भर कर रखा जाता है? किसके कारण? संपीड़ितता के कारण। किसके कारण? संपीड़ितता के कारण। अगला दिया, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति। पहला दिया हुआ है, द्रव का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? वाष्पीकरण। दूसरा दिया है, गैस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? द्रवीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? द्रवीकरण। तीसरा दिया है, जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। चौथा दिया, किसी पदार्थ को बिना द्रव बने सीधे गैस में बदलना, इसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं दोस्तों? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। चलिए पांचवा दिया हुआ है, गैस से ठोस में सीधे परिवर्तन को क्या बोलते हैं? अवक्षेपण। क्या बोलते हैं दोस्तों? अवक्षेपण बोलते हैं। छठवां दिया है, द्रवों में आपसी घर्षण बल मध्य होता है। कितना होता है? मध्यम होता है, मतलब कम होता है। सातवां दिया, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ, ड्राई आइस भी कहते हैं, शुष्क बर्फ भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? शुष्क बर्फ भी बोलते हैं। चलिए आठवां दिया है, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिए सत्य असत्य चुनिए। पहला दिया हुआ है, गैस सबसे अधिक संपीड्य अवस्था होती है। हाँ होती है दोस्तों। दूसरा दिया, ठोसों के कण स्वतंत्र अवस्था में गति करते हैं। गलत है, गैस के करते हैं, ठीक है। तीसरा दिया है, जब कोई द्रव गैस में बदलता है तो उसे संघनन कहते हैं। गलत है दोस्तों। चौथा दिया है, वाष्पीकरण दर पर हवा की गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गलत है। पांचवा दिया, ऊष्मा की आपूर्ति करने से कणों की गतिज ऊर्जा घटती है। गलत है। छठवां दिया है, बर्फ से जल बनने की प्रक्रिया को गलन कहते हैं। तो एकदम सही है। गैसों का ना तो निश्चित आकार होता ना ही आयतन। सही है। जल का गलनांक कितना होता है? 100 सेल्सियस होता है। तो कितना होता है? 100 सेल्सियस नहीं होता। इसको आप देख लेंगे एक बार दोस्तों। इसके बाद 9वां दिया है, गैस के कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है। तो नहीं होता दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं।
आगे दिया हुआ है सही जोड़ी मिलाइए। पहला दिया हुआ है, चलिए देखिए, पहला दिया हुआ है ठोस। तो ठोस में क्या होता है? ठोस में होता है, ठोस में बहने की प्रवृत्ति नहीं होती। क्या होता है? बहने की प्रवृत्ति नहीं होती दोस्तों। निश्चित आकार और आयतन होता है। दूसरा दिया हुआ है द्रव, बहने की प्रवृत्ति होती है। गैस में क्या होता है? सबसे अधिक संपीड़ितता होती है। चौथा दिया है गलनांक, ठोस से द्रव में परिवर्तन होने पर ताप लगता है। क्वथनांक, द्रव से गैस में परिवर्तित होने पर। मतलब जो सीधे सीधे दिए हैं, सीधे सीधे इनका आंसर है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है, फिर से दिया है सही जोड़ी मिलाना है। पहला दिया है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होता है? द्रव गैस में बदलती है। संघनन क्या है? गैस का द्रव में बदलना। ऊर्ध्वपातन क्या है? ठोस से सीधे गैस में बदलना। जमाव क्या है? ठोस से द्रव को ठोस में हो जाना। द्रवीकरण क्या है? गैस से द्रव में परिवर्तित होना। जल, तापमान बढ़ने पर गैस का आयतन बढ़ता है। दाब बढ़ाने पर गैस का आयतन घटता है। वाष्पीकरण की दर हवा में गति करती है। ब्राउन का गति का नियम कणों की अनियमितता को दर्शाता है। मतलब सीधे सीधे आंसर दिए हुए दोस्तों। चलिए लघुत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। क्या दिया? ठोस की कितनी अवस्थाएं होती हैं? ठोस की अवस्था के नाम लिखिए। ठोस, द्रव, गैस। चलिए इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न में मैं टिक लगा देता हूं। पहला दिया वाष्पीकरण और दूसरा दिया है संघनन और द्रव्यमान में अंतर। क्वथनांक, गलनांक क्या होता है? इसमें अंतर। ये 3 महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है ब्राउन गति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद ऊर्ध्वपातन को परिभाषित कीजिए, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आगे चलते हैं। आगे भी महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे दोस्तों, तो उनको भी करना है। दूसरा अध्याय शुरू होता है। वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, आप लाइक नहीं करते दोस्तों। वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दूसरा अध्याय दिया है क्या? हमारे आसपास के पदार्थ। पहला प्रश्न दिया हुआ है शुद्ध पदार्थ क्या होता है? बताइए शुद्ध पदार्थ क्या होता है? तो शुद्ध पदार्थ केवल एक प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। क्या होता है? केवल एक प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। दूसरा दिया है निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पदार्थ है? बताइए शुद्ध पदार्थ कौन सा है? तो शुद्ध पदार्थ केवल जल है। दूसरा दिया है वायु एक, क्या है? वायु एक मिश्रण है। क्या है? बहुत सारे धूल कणों का मिश्रण है। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया है कोलाइड का एक उदाहरण है। कोलाइड का क्या उदाहरण है? बताइए। कोलाइड का उदाहरण है दूध। क्या है? दूध। निम्न में से कौन सा तत्व है? कौन सा तत्व है बताइए? तो ऑक्सीजन एक तत्व है। चलिए छठवां चलते हैं। छठवां दिया है निम्नलिखित में कौन सा एक समांगी मिश्रण है? समांगी मिश्रण कौन सा है बताइए दोस्तों? समांगी मिश्रण कौन सा है? तो पानी में नमक। क्या है? पानी में नमक। तत्व और यौगिक में अंतर बताइए। तो तत्व और यौगिक में दोनों अंतर है दोस्तों। तत्व केवल एक प्रकार के परमाणु से बनता है और यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है। चलिए आठवां करते हैं। निम्न में कौन सी विधि असमांगी मिश्रण को अलग करने के लिए प्रयोग की जाती है? बताइए। तो की जाती है सभी निस्पंदन, वाष्पीकरण और अवशिष्ट निस्तारण। तांबा एक क्या है? तांबा एक तत्व है। क्या है दोस्तों? तत्व है। दूध किस प्रकार का मिश्रण है? बताइए। तो दूध एक प्रकार का असमांगी मिश्रण है। क्या है? असमांगी मिश्रण है। इस प्रकार आगे देखिए क्या दिया है। 11वां दिया है निम्न में से किस विधि का उपयोग जल से घुले हुए नमक को अलग करने के लिए किया जाता है? बताइए। तो इसे बोलते हैं वाष्पीकरण। क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। तत्व और यौगिक को एक साथ मिलाकर क्या बनाया जाता है? तो क्या बनाया जाता है? मिश्रण बनाया जाता है दोस्तों। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? तो विलयन कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे सवाल दिया हुआ है विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है और दूसरे घटक को विलयन में मिलाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? बताइए। उसे कहते हैं दोस्तों विलायक। उसे कहते हैं विलायक। क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है, कहते हैं विलायक कहते हैं। आगे दिया है टिक्चर आयोडीन के विलयन में विलेय है। क्या विलेय है? आयोडीन विलेय है। सोडा जल विलयन में विलेय है। क्या विलेय है? CO2। वायु एक विलयन है। कैसा विलयन है? गैस में गैस का विलयन। चलिए रिक्त स्थान देखते हैं। रिक्त स्थान में दिया हुआ है वायु एक क्या है? एक विषमांगी मिश्रण है। कैसा है? विषमांगी मिश्रण है। रेत और जल का मिश्रण एक क्या है? विषमांगी मिश्रण है। किसी मिश्रण में ठोस को अलग करने के लिए विधि का उपयोग किया जाता है। किसका? निस्पंदन विधि का उपयोग करते हैं। चौथा दिया है, देखिए यहाँ पास आएगा जल। जल एक शुद्ध पदार्थ है जो केवल हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, H2O जिसे बोलते हैं।
पांचवा दिया है दूध एक क्या है, कोलाइडी मिश्रण का प्रकार है, कोलाइडी मिश्रण का प्रकार है। छठवां दिया किसी विलयन में घुले ठोस को अलग करने के लिए किसका, वाष्पीकरण का प्रयोग करते हैं, वाष्पीकरण विधि का प्रयोग करते हैं। सातवां दिया नमक और जल मिलकर एक क्या बनाते हैं, समान मिश्रण बनाते हैं। आठवां दिया तत्व केवल एक प्रकार के परमाणु से बना होता है, क्या बना होता है, एक प्रकार के परमाणु से बना होता है। लोहे के टुकड़े और गंधक को अलग करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, चुंबक का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है जल का क्वाथनांक, जल का क्वाथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब 11वां दिया हुआ है दूध और तेल को दूध और तेल और जल को अलग करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, अभिस्त्रवण का प्रयोग किया जाता है, अभिस्त्रवण का। दूध से क्रीम निकालने की विधि अपकेंद्रण कहलाती है, अपकेंद्रण। विलयन एक क्या है, समान मिश्रण है, विलयन क्या है दोस्तों, समान मिश्रण कहलाता है। बर्फ जल और जल वाष्प रासायनिक गुण समान होते हैं, रासायनिक गुण समान होते हैं। विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ तत्व कहलाते हैं। बोर, रबर और स्पंज में परिक्षेपण माध्यम क्या होता है, बताइए, परिक्षेपण माध्यम ठोस होता है दोस्तों। चलिए आगे करते हैं सवालों को। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में परिक्षेपण माध्यम क्या होता है, द्रव होता है, क्या होता है, द्रव होता है। टंडन प्रभाव कोलाइडी विलयन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। 10वां दिया है पारा धातु होते हुए कमरे पर ताप पर द्रव हो जाती है। चलिए इसमें मैं टिक लगा देता हूं, महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं। द्रव और तत्व और यौगिक में अंतर, समांगी और विषमांगी अंतर, कोलाइडी विलयन क्या है, निस्पंदन क्या है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। धातु और अधातु में अंतर, ये आएगा पेपर में। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है टंडन प्रभाव, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। दूध से क्रीम निकालने की विधि, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया है जीवन की मौलिक इकाई, इससे भी प्रश्न आते हैं तो इनको भी अपन करेंगे। चलिए पहला दिया हुआ है जीवन की मौलिक इकाई क्या है, सेल, किसे कहते हैं, कोशिका को कहते हैं। जीवन की मौलिक इकाई कोशिका है। कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। जीवित कोशिकाओं को सबसे पहले किसने देखा था, तो लीवेनहॉक ने देखा था। किसने, लीवेनहॉक ने। चौथा दिया है सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं और नई कोशिकाएं केवल पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। किससे बनती हैं, पूर्ववर्ती कोशिकाओं से। पांचवा दिया प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। वनस्पति कोशिकाओं की कोशिका भित्ति कैसी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। किससे बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति सातवां देखिए, कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। चलिए आगे करते हैं। आठवां दिया माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का क्या कहते हैं, ऊर्जा घर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, ऊर्जा घर कहते हैं। नौवां दिया प्रोटीन संश्लेषण का कार्य, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य राइबोसोम करता है। नाभिक के घेरे रहने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं, बताइए, नाभिकीय झिल्ली कहते हैं। लाइसोसोम को कोशिका का आत्मघाती थैली कहते हैं। प्रीकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होता है, सुस्पष्ट केंद्रक होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली से घिरा होता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया सत्यासत्य, कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है, तो हाँ है दोस्तों। रॉबर्ट हुक ने जीवित कोशिका देखी थी, नहीं, जीवित कोशिका नहीं देखी। किसने देखी थी, लीवेनहॉक ने देखी थी। तीसरा दिया सभी जीवधारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, तो बने होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में सुव्यवस्थित केंद्रक पाया जाता है, तो नहीं पाया जाता। यूकैरियोटिक में जो है पाया जाता है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, तो पाई जाती है दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पाचक केंद्र कहा जाता नहीं, ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। राइबोसोम का कार्य वसा संश्लेषण में होता है, तो दोस्तों नहीं होता है। केंद्रक में अनुवांशिक पदार्थ मौजूद होते हैं, तो अनुवांशिक होते हैं दोस्तों। 10वां दिया है क्लोरोप्लास्ट केवल तंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं, तो गलत है दोस्तों। 11वां दिया है ऋतिकाएं जंतु कोशिकाओं में बड़ी होती हैं, गलत है। सभी कोशिकाओं में प्लास्टिक पाया जाता है, तो गलत है दोस्तों। चलिए आगे करते हैं। आगे दिया है अति लघुत्तरीय प्रश्न में, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। कोशिका किसे कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों कहा जाता है, राइबोसोम, यूकैरियोटिक में अंतर, पराशरीय विलयन किसे कहते हैं, ये आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिया, उनको आपको करना है दोस्तों। चलिए आगे करते हैं सवाल। आगे प्रश्न दिए हुए हैं
आगे दिया है ऊतक, आगे क्या दिया हुआ है ऊतक, तो ऊतक से आने वाले प्रश्नों को करेंगे। ऊतक में दिया हुआ है सही जोड़ी मिलाइए, तो जाइलम क्या है, जाइलम क्या दिया हुआ है, जाइलम। तो जाइलम का क्या होता है, जड़ों से जल और खनिज को परिवहन करता है जाइलम। उसके बाद क्या दिया हुआ है, फ्लोएम, क्या दिया है, फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है बताइए, फ्लोएम करता है पत्तियों से जल का प्रवाहन करता है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद दिया है पैरोकाइमा। पैरोकाइमा क्या करता है बताइए, पैरोकाइमा सीधे सीधे भंडारण व प्रकाश संश्लेषण करता है। देखिए इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, ये पूरे सामने सामने के सही है। देखिए स्क्वेलेंट काइमा क्या करता है, पौधों को कठोर मजबूत बनाता है। रक्त क्या करता है, ऑक्सीजन पात्र पोषक तत्व परिवहन करता है। पेशी ऊतक क्या है, गति में सहायता करता है। स्थित ऊतक क्या है, शरीर को सहारा आकार देता है। ये लाल रक्त कणिकाएं क्या हैं, तो ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं क्या हैं, रोगों से रक्षा करती हैं। प्लेटलेट क्या है, तो रक्त का थक्का जमाने में मदद करती हैं। और मैटिक ऊतक क्या कहलाता है, नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। शीर्ष विभोज ऊतक क्या आता है, लंबाई में वृद्धि करता है। कंकाल पेशी क्या है, इच्छानुसार गति। चलिए आगे चलते हैं। हृदय पेशी क्या है, तो हृदय की लंबाई बढ़ाने के लिए उपयोग में ली जाती है। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ऊतक किसे कहते हैं, ये आता है पेपर में दोस्तों। जाइलम क्या है, फ्लोएम क्या है। उसके बाद पेरिकाइमा किसे कहते हैं, ये आता है। ये महत्वपूर्ण प्रश्नों में आपको टिक लगा दिया हूँ दोस्तों, ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपके हैं। ऊतक क्या है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आगे करते हैं सवालों को। आगे दिए हुए हैं प्रश्न। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे दिया हुआ है गति। चलिए गति के भी सवालों को हल कर लेते हैं। तो गति में दिया है वेग का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो वेग का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वेग का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर बटे सेकंड। क्या होता है, मीटर बटे सेकंड होता है दोस्तों। उसके बाद क्या दिया हुआ है, त्वरण का ऐसा ही मात्रक मीटर बटे सेकंड स्क्वायर होता है। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। दूरी समय आलेख ढाल क्या दर्शाता है, वेग को दर्शाता है। यदि किसी वस्तु का वेग आलेख समय अक्ष के समांतर सीधी रेखा पर है तो उसकी गति के बीच क्या आकर्षण का होगा बताइए, एक समान वेग होगा। क्या होगा, एक समान वेग होगा। यदि सातवां दिया है, यदि किसी वस्तु का दूरी समय आलेख अक्ष के समांतर सीधी रेखा है तो उसकी गति के बीच में कौन सा निष्कर्षण लिखेगा, तो स्थिर और शून्य होगा। क्या होगा, स्थिर और शून्य होगा। वह स्थिति लिखिए जहां पर औसत वेग का परिणाम औसत चाल के बराबर हो जाता है, तो सीधी रेखा पर। किस पर, सीधी रेखा पर। प्रारंभिक वेग, त्वरण समय और अंतिम वेग में संबंध क्या होता है, तो v बराबर होता है दोस्तों u प्लस at। 10वां का होगा प्रारंभिक वेग, त्वरण, विस्थापन और अंतिम वेग में क्या संबंध होगा, तो क्या होगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। उसके बाद जो 11वां दिया हुआ उसका होगा u स्क्वायर बराबर v स्क्वायर s बराबर 1/2 at स्क्वायर प्लस 2as। उसके बाद होगा ऐसा उदाहरण दीजिए जिसमें कोई त्वरित वस्तु एक समान चाल से गति कर रही हो, तो पृथ्वी के चारों ओर उपग्रह की गति। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। इसी प्रकार आगे भी वीडियो लाएंगे, इसलिए आप वीडियो पर बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।